कक्षा में आपने सुना कि संज्ञा नाम को कहते हैं और ये नाम 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो नाम संसार में अनुपम, अकेले, अनूठे या विलक्षण है तथा अपने एक होने का बोध कराते हैं, ये नाम व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज़ होगी उसके एकवचन होने का बोध कराते हैं। यानी कि उनको जब अपन नाम से जानेंगे तो ऐसा लगेगा कि हिमालय जैसा एक ही हिमालय है, खूब सारे हिमालय नहीं है, यह एक वचन है और एक है। इसका हम हिमालय से जुड़ा हुआ दूसरा कोई नाम या दूसरी कोई जगह या दूसरा कोई पर्वत ऐसा संसार में नहीं देखते। और अगर ऐसा है भी, जैसे हिमालय तो चलो एक जैसा है, लेकिन कई गाँव के नाम ऐसे हैं, कई राज्यों के नाम ऐसे हैं या कई जिलों के नाम ऐसे हैं जो एक ही राज्य में अलग अलग एक जैसे नाम के हो सकते हैं, लेकिन उस भौतिक क्षेत्र का अस्तित्व अपने आप में अलग है, अनुपम है, विलक्षण है। और उस दूसरे गांव का जो नाम उसके गांव के जैसा है वो भी अपने आप में अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में भी वे सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माने जाते हैं। यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हिमालय इस संसार में एक ऐसा पर्वत है जो सर्वोच्च है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पढ़ते हैं, हिमालय देखते हैं, तो हिमालय जैसा संसार में दूसरा कोई पर्वत नहीं है, ये इसका भौतिक अस्तित्व है, अपने आप में एक है। गंगा जैसी नदी संसार में दूसरी कोई नदी नहीं है। हो सकता है किसी देश में या भारत में किसी छोटी सी नदी का नाम गंगा हो सकता है, लेकिन वह गंगा अलग है, वह गंगा अलग है। दोनों गंगा अपना भौतिक अस्तित्व अपने आप में अकेला रखते हैं। लाल किला है, लाल किले जैसा लाल किला ही है, दूसरा कोई लाल किला आप बनाना चाहेंगे तो बना भी देंगे, लेकिन उसका भौतिक अस्तित्व अलग होगा। और दूसरा जो लाल किला हमारा दिल्ली में है उसका अस्तित्व अपने आप में अनुपम है, विलक्षण है, अलग है। जैसे ताजमहल है, यूं तो ताजमहल हो सकता है संसार में और भी बन गए होंगे, भारत में भी कोई दूसरा ताजमहल किसी ने बनाया होगा, उतना बड़ा नहीं तो किसी ने छोटा बना लिया होगा, लेकिन वो जो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया वैसा का वैसा ताजमहल अन्य किसी भी जगह हम दूसरे उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भौतिक रूप से वो ताजमहल अलग है और जो निर्मित ताजमहल है वो अलग होगा। यानी कि ये अपने आप में एक ही व्यक्ति का, एक वचन का, एक स्थान का, एक इमारत का बोध करवाते हैं, ये अपने आप में अनूठे हैं। तो इस संसार में वे सारे शब्द जो अपने एक होने का अर्थ व्यंजित करते हैं, वे सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमारे शब्दकोश में व्यक्तिवाचक जो संज्ञा के जो नाम हैं उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। उनमें दुनिया के समस्त देशों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, देशों की राजधानियों के नाम, राज्यों के नाम, गांवों के नाम, जिलों के नाम, जो भी सारे नाम हैं वे सारे व्यक्तिवाचक होंगे। महासागरों के नाम, महाद्वीपों के नाम, विश्व की बहने वाली समस्त नदियों के नाम, विश्व के सारे समस्त पर्वतों के नाम, विश्व में सारे जितने भी ज्वालामुखी हैं उनके नाम, विश्व के सारे जितने भी स्थान हैं, चाहे वो प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है, वे सारे प्रसिद्ध नाम, इमारतों के नाम, स्थानों के नाम, या जो जैसे जलियांवाला बाग है, या जैसे लाल किला है, या जैसे मक्का मदीना का सूफा चबूतरा है, या कोई जंगल का नाम है, कोई भी नाम हो, ये सारे अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। व्यक्तियों के सारे नाम, व्यक्तियों को जो उपाधि दी जाती है वे सारे नाम, दुनिया की समस्त पुस्तकों के नाम, और इस संसार में सारी जितनी भी तिथियां हैं उनके नाम, वार, तिथियां, त्योहार, और हमारे जो प्रसिद्ध दिवस होते हैं जैसे मानवाधिकार दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, महिला दिवस है, पर्यावरण दिवस है, ये सारे जो भी नाम हैं,
ये सारे के सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और हमारे सामने जो भी संसार के जितने व्यक्तियों के नाम है, चाहे एक जैसे 100 लोगों के नाम हो, चाहे 1,00,000 लोगों के नाम हो, वे व्यक्तिगत रूप से अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और समाचार पत्र चाहे कितने ही हो, साहित्यिक पत्रिकाएं चाहे कितनी हो, संस्थाएं चाहे कितनी हो, महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज जो भी हैं, ये संस्थाएं चाहे कितनी हो, व्यक्तिगत रूप से इनका जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। सारी तिथियां, सारे वार, सारे दिन, इनके नाम। और हमारे सामने वे सारे नाम जो व्यक्तिगत रूप से, जैसे फूल एक पूरी जाति को संबोधित करता है, लेकिन कमल उसमें एक फूल है, फूल की एक प्रजाति, तो वहाँ वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे बहुतायत शब्द रूप से शब्दों को संबोधित करने वाला नाम है, जैसे हम अखबार का नाम लेंगे तो सारे अखबार आ जाएंगे, लेकिन उसमें राजस्थान पत्रिका बोलेंगे या दैनिक भास्कर बोलेंगे या हिंदुस्तान टाइम्स बोलेंगे या हंस पत्रिका बोलेंगे या कादम्बिनी बोलेंगे, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पत्रिकाओं में सारी पत्रिकाएं शामिल हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर पत्रिका का नाम लेते ही वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इमारत का नाम बोलेंगे तो सारी इमारतें आ जाएंगी, लेकिन कुतुब मीनार बोलेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो इस संसार में व्यक्तियों के, देशों के, पहाड़ों के, नदियों के, स्थानों के, प्रसिद्ध स्थानों के, प्रसिद्ध अलंकरणों के, खेलों के नाम, और विभिन्न रूप से हमारे सामने जो पुस्तक हैं, पत्रिकाएं हैं, अलंकरण हैं, और व्यक्तियों के नाम हैं, व्यक्तियों की उपाधियों के नाम हैं, ये सारे के सारे नाम व्यक्तिवाचक नामों के अंतर्गत आते हैं। अब इसके पश्चात जो दूसरा जो संज्ञा का भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है, पूरे वर्ग का बोध होता है, पूरे समुदाय का बोध होता है, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, वे सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इस जाति में क्या होगा कि उस शब्द से आपको ये पता लगेगा कि इसके जैसी एक चीज़ नहीं, अनेक हैं, 2 हैं, 4 हैं, कई हैं, वह कुछ भी हो सकती है। जैसे पत्रिका है, पत्रिका का नाम आते हैं आपके मस्तिष्क में सारी पत्रिकाएं घूमने लग जाएंगी, कोई एक पत्रिका नहीं आएगी। और राजस्थान पत्रिका का नाम आएगा तो एक ही पत्रिका आएगी, हंस पत्रिका का नाम लेंगे तो एक ही पत्रिका का बोध होगा। पुस्तकों में आपके सामने सारी पुस्तकें घूम रही है संसार की, लेकिन उसमें एक रामचरितमानस के लिए कहा गया, गीता के लिए कहा गया, या आपको रामायण के लिए कहा गया, तो वह एक पुस्तक, एक ग्रंथ का आपके मस्तिष्क में विचार आएगा। तो वहाँ आप पूरी जाति से निकल करके एक वस्तु के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन सकती है। लेकिन पुस्तकों का विचार आएगा तो सारे संसार की समस्त पुस्तकें आपके मस्तिष्क में घूमने लग जाएंगी। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा कोई एक नहीं होता, घोड़ों का पूरा समुदाय, पूरी जाति है, पक्षियों की पूरी जाति है, कबूतरों की पूरी संख्यात्मक रूप से पूरी जाति है, और कोई पक्षी हो सकता है। जैसे कक्षा है, आपके जैसी कक्षा है, इसकी तरह की कक्षाएं खूब हैं, एक महाविद्यालय में खूब है, भारतीय महाविद्यालयों में खूब है, और कक्षा में छात्र बैठते हैं, तो छात्र कोई एक नहीं है, छात्रों की संख्या भी खूब है, तो छात्रों की भी एक जाति है। तो कहने का तात्पर्य कि जब एक से अधिक, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उनका एक पूरा समुदाय दिखाई देता है, उनकी एक पूरी जाति का पता लगता है, उनके पूरे एक वर्ग का पता लगता है, वे सारे शब्द जो इनको संकेतित करते हैं वे सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संसार के सारे वे नाम जो किसी पूरी जाति का, पूरे वर्ग का, पूरे समुदाय का बोध करवाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात है भाववाचक संज्ञा। अब इस संज्ञा में क्या होगा कि जिन शब्दों से इससे पहले जैसे हम जातिवाचक संज्ञा का जो भेद है वो और वैज्ञानिक भेद करने के लिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा में पूरे समुदाय को हम पढ़ते हैं, पूरे वर्ग को पढ़ते हैं, इसमें समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत और सारा एक विश्लेषण करते हैं।
समुदाय में जैसे आपकी कक्षा है, कक्षा एक समुदाय है जिसमें खूब सारे छात्र बैठे हैं, वैसे ही एक सभा हो रही है, सभा में खूब सारी भीड़ है। एक सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन में खूब सारा समुदाय है। एक झुंड लगा हुआ है, जैसे लोगों का झुंड लगा हुआ है। और उसी तरह से जैसे फूलों का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, तो उसमें अनेक संख्या होगी। चाबी एक जैसी भी हो सकती है, चाबी अलग अलग भी हो सकती है, स्वरूप उनका एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन उन चाबियों का एक गुच्छा हो सकता है। जैसे मेला है, मेले में खूब सारे लोग, खूब सारी वस्तुएं होती हैं, खूब सारे मेले लगते हैं देश में, लेकिन पर्टिकुलर जैसे किसी मेले का नाम लिया, जैसे बेणेश्वर धाम का मेला, कुंभ का मेला, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वहाँ वह जाति से निकल करके व्यक्ति में समाहित हो जाएगा। अब यहाँ मेले से तात्पर्य पूरे संसार के जितने भी सारे मेले भरते हैं वो सब मेले आ जाएंगे। पूरा गुच्छा है, पूरा झुंड है, पूरा सम्मेलन है, पूरी सभा है। तो समुदायवाचक, जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों का, वस्तुओं का, या सजीव या निर्जीव जो भी वस्तु है उनका पूरा समुदाय होगा। उस पूरे समुदाय में हमारे सामने ऐसे शब्द होंगे जिनसे हम उन समुदाय को गिन सकते हैं, उनकी संख्या का पता लगा सकते हैं कि सम्मेलन में कितने लोग हैं, गुच्छे में कितनी चाबियां हैं, सभा में कितने लोग बैठे हैं। जैसे मेले और बहुत बड़ा जो आयोजन होता है उसमें जरूर असंख्य लोग आते हैं, उनकी संख्या हम गिन नहीं सकते, लेकिन उनकी पूरी एक जाति है। जैसे चाबियों की एक पूरी जाति है, जैसे सम्मेलन में लोगों की एक जाति है, जैसे झुंड में बकरियों का एक पूरा समूह है, मेले में लोगों का एक समूह है। और मेला लोगों के अलावा भी, जैसे आपको पता है पर्वतसर नागौर तेजाजी का मेला, तो पशुओं के मेले भी भरते हैं। तो ऐसे में पशु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई जानवर हो, उनका एक पूरा समुदाय है। समुदायवाचक, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा में जैसा हम जानते हैं कि पूरा समुदाय होना चाहिए, उसकी एक से अधिक बहुसंख्य संख्या हो, वहाँ पर ये सारे शब्द समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि यहाँ तो देखिए हम सभा में लोगों को गिन सकते हैं, सम्मेलन की संख्या का पता लगा सकते हैं, झुंड का लगा सकते हैं, गुच्छे का लगा सकते हैं। इसके पश्चात जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अगणनीय है, कुछ तरल हैं, कुछ ठोस हैं, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। भेद तो दोनों, चाहे समुदायवाचक हो चाहे द्रव्यवाचक हो, ये दोनों ही संज्ञा के जातिवाचक भेद के अंतर्गत आते हैं। तो जिन शब्दों से वस्तु के ठोस, तरल या गैस तीनों अवस्थाओं के होने का बोध होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, पानी को गिना नहीं जा सकता, पानी एक द्रव पदार्थ है। चांदी ठोस भी होती है और तरल अवस्था में भी आती है। वैसे ही तेल होता है, वैसे ही सोना है, वैसे ही लोहा है, वैसे ही अबरक है। तो हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो ठोस या तरल अवस्था को इंगित करते हैं, वे सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मूल रूप से देखा जाता है तो हमारे जितने भी धातुएं हैं, अधातुएं हैं, जिनको हम विभिन्न प्रकार से, जिनका अस्तित्व सारे संसार में, पानी हमारे यहाँ भी है और चीन में भी है, पूरी धरती पर पानी पानी, चांदी है, तेल है, सोना है। तो ये क्या है कि इनका विस्तार अधिक है, इनकी पूरी जाति है। चांदी हो, सोना हो, अबरक हो, तेल हो, या कोई गैस हो, नाइट्रोजन, पेट्रोल, या कोई हाइड्रोजन है, परमाणु अणु है, ये सारे जो हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात देखिए, जो क्योंकि जातिवाचक का जो समूह है वो सारा समूह में और द्रव्यवाचक दोनों में समाहित हो जाता है। नेक्स्ट, और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के पश्चात जो तीसरा जो भेद आता है वो है भाववाचक। जैसा शब्द से आपको प्रतीत हो रहा है, भाव से तात्पर्य कि जिन शब्दों से भाव, गुण, दशा या कोई दोष का पता चलता है, वे सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा है, सौंदर्य है, कालिमा है, दुख है, दौड़, खेल। अब इनमें देखिए कि आपके सामने जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है,
किसी वृद्ध व्यक्ति को देख करके हम ये कह सकते हैं, उसकी अवस्था को देख करके कह सकते हैं कि हो सकता है उसके हाथ में लकड़ी हो, यानी उसका शरीर हिल रहा है और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ गिर गई, या उसकी अवस्था का वर्णन है। बुढ़ापा शब्द हम जैसे ही प्रयोग में लेते हैं तो हमें किसी अवस्था का पता लगता है, जिसमें हमें ये लगता है कि अमुक व्यक्ति बूढ़ा हो गया। तो ये एक भाव की एक अवस्था है। वैसे ही सौंदर्य एक शब्द है। सौंदर्य का मतलब सुंदरता से है। सुंदरता प्राकृतिक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, और सुंदरता जो है वो आंतरिक भी हो सकती है, जिसे इनर ब्यूटी कहते हैं। तो सौंदर्य जो भाव है वो भी भौतिक रूप से हम इस चीज़ को देख नहीं सकते। जैसे किसी सुंदर चित्रकारी को देख करके, सुंदर कोई लिबास देख करके, सुंदर कोई आवरण देख करके हम उसका नामकरण करते हैं कि यह सुंदर है, लेकिन सुंदर एक भाव है। वैसे ही कालीमा है, लालिमा है, वैसे ही दुख सुख रोना है, दौड़ है और खेल है। जैसे दौड़ होती है, दौड़ एक भाव है। जैसे व्यक्ति दौड़ने के, दौड़ शब्द में जैसे ही ना प्रत्यय लग जाएगा तो ये क्रिया का रूप बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आपके सामने मूल रूप से प्रस्तुत है, इसलिए दौड़ एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वैसे ही खेल शब्द आता है। खेल से जैसे हम खेलना बनाते हैं। पढ़ एक भाव है, पढ़ना एक क्रिया है। लिख एक भाव है, लिखना एक क्रिया है। तो ये सारे जो शब्द जो व्यक्ति के भावों को प्रदर्शित करते हैं, वे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मिठास है, जैसे दुराचारी है, जैसे हमारे मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी भावात्मक शब्द हैं, करुणा है, दुख है, सुख है, और कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका मूल रूप जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है वो तो क्रिया रूप से होता है, लेकिन जैसे ही उनके साथ वो क्रिया का जो प्रत्यय हटा दिया जाता है, वो सारे के सारे अपने भावात्मक रूप में आ जाते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जो हमारे सामने जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब वे अपना मूल अर्थ जब व्यक्त करते हैं तो वे व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। ऐसे शब्दों में हमारे सामने जैसे ये कहा जाए कि आज बापू होते तो देश की दशा ऐसी नहीं होती। अब देखिए, बापू शब्द के ऊपर आप जैसे ही केंद्रित होंगे तो बापू तो संसार में खूब सारे हैं, सबके बापू होते हैं, क्योंकि बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो बापू शब्द से तात्पर्य, शब्द के ऊपर गौर करेंगे तो बापू एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन बापू का जैसे ही उच्चारण होगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? महात्मा गांधी के पास पहुँचेंगे। तो यहाँ एक जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। दूसरा वाक्य, नेताजी ने देश के लिए बलिदान दिया, उनके योगदान को हम आज नहीं भूल सकते। अब नेताजी जो शब्द है ये अपने आप में एक जाति है, क्योंकि नेताजी एक नेताओं का एक पूरा समुदाय है। इससे हम जातिवाचक संज्ञा में समुदायवाचक संज्ञा का बोध करते हैं। लेकिन जैसे ही नेताजी का ध्यान आएगा तो हमारा जो विचार है वो कहाँ पहुँच जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के पास पहुँचेगा। नेताजी से तात्पर्य यानी एक समुदायवाचक जातिवाचक शब्द एक विशेष व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ है, और वो रूढ़ अर्थ क्या है? नेताजी के पास पहुँचता है। तो नेताजी यहाँ एक व्यक्ति है। नेताजी के नाम से हम सीधे सीधे किसको पहचानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को पहचानते हैं। ठीक वैसे ही सरदार जो शब्द है वो किसके पहले लगता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार आज जिंदा होते या सरदार कुछ दिन और जिंदा होते तो देश की सूरत बदल जाती। सरदार के अपने क्रांतिकारी योगदान को हम सदियों तक याद रखेंगे। तो सरदार एक पूरे समुदाय है, एक जाति है सरदार। लेकिन सरदार का नाम जैसे ही आता है तो हम सीधे पटेल को याद करते हैं। बापू का नाम आता है तो गांधी जी को याद करते हैं। नेताजी का नाम आता है तो हम सीधे सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। तो शब्द यहाँ पर आपके सामने जातिवाचक है, लेकिन अर्थ किसका प्रदर्शित कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक का। और
कई बार ऐसा होता है कि शब्द तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जैसे ही वह वाक्य में प्रयोग होगा तो जो व्यक्तिवाचक शब्द वो पूरी जाति का बोध कराएंगे, एक व्यक्ति पूरे समुदाय का बोध कराएंगे। यानी कि वह तो अपने आप में अपने जैसा एक है, यानी व्यक्तिवाचक है, लेकिन वाक्य का प्रयोग जैसे होगा तो वह पूरी जाति और पूरे समुदाय का बोध करवाता है। कैसे कि जैसे ये कहा कि आज के विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। अब विभीषण तो एक व्यक्ति था जो रावण का भाई था, और रावण का भाई होने के कारण वो गया तो राम जी के पास उनके मतलब जो योजना है युद्ध की, या वो दूत बन करके गए थे, उनकी आंतरिक जानकारियां जानने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ राम का एक ऐसा कारुणिक व्यक्तित्व, ऐसा दयालु व्यक्तित्व देख करके वो उन्हीं की शरण में दीक्षित हो गए। तो फिर एक कहावत प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाई, कि वो उनकी यहाँ से उनकी शरण में चले गए। लेकिन विभीषण का नाम जैसे ही आएगा तो घर का भेद बताने वाले सारे समुदाय का, सारी जाति का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आज के विभीषणों से बचना चाहिए। अर्थात विभीषण तो अपने आप में एक है, लेकिन विभीषण जैसा काम करने वाले लोगों का जो पूरी समुदाय है, उनकी जो पूरी जाति है, क्योंकि ऐसा काम करने वाले तो लाखों लोग हैं जो घर का भेद देते हैं। तो विभीषण यहाँ व्यक्तिवाचक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। आज शूर्पणखाओं की संख्या बढ़ गई। जैसे रावण की बहन जो शूर्पणखा है, उसने लक्ष्मण से प्रेम का इजहार किया, और मतलब जबरदस्ती किया। तो जबरदस्ती प्रेम का इजहार करने वाले या जबरदस्ती इस तरह का काम करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो आज शूर्पणखाओं की संख्या बढ़ गई। तो शूर्पणखा यहाँ अपने आप में तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन उस तरह का प्रेम करने वाली प्रेमिकाओं की जो संख्या है वो खूब सारी बढ़ गई है। इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो नाम है वो पूरी जाति का बोध करवाता है। ठीक वैसे ही अच्छे अर्थों में भी, जैसे खूब कि आज भारत में विवेकानंद जैसी विभूतियाँ दिखाई देती है। अब विवेकानंद का जो नाम है वो ज्ञान के कारण, विवेक के कारण, दर्शन के कारण या अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण जाना जाता है। तो हम अक्सर कहते हैं कि इसकी बुद्धि विवेकानंद जैसी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि विवेकानंद तो एक व्यक्ति था, एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसकी जैसी कुशाग्र बुद्धि वाले लोग जो भारत में रहते हैं वो उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसा प्रतिनिधित्व पूरे जाति या समुदाय को संबोधित है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमारे सामने जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बदल जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे रमा हमारे घर की लक्ष्मी है। रमा क्या है? हमारे घर की लक्ष्मी है। अब स्वयं जो लक्ष्मी है वो तो किसका परिचायक है? विष्णु की पत्नी है। विष्णु की पत्नी है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन रमा भी लक्ष्मी जैसी है, इसका मतलब लक्ष्मी जैसी पूरा जो समुदाय है उसको वहाँ पर वो प्रदर्शित कर रही हैं, जो लक्ष्मी का रूप है। तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसे होती हैं कि व्यक्तिवाचक जो शब्द है वो जाति का संबोधन करता है, जाति का वाचक होता है, और जातिवाचक जो नाम है वो किसी एक व्यक्ति का संबोधन करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा की छाया दिखाई देती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जातिवाचक छाया दिखाई देती है। तो संज्ञा में ये एक विशेष नियम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो विशेष नियम है वो ये है कि कई बार भाववाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती। जैसे बुराई एक भाव है, अच्छाई एक भाव है, नज़दीकी एक भाव है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें बुराइयों से बचना चाहिए। हमें किससे बचना चाहिए? बुराइयों से। तो बुराई शब्द तो केवल एक भाव था, लेकिन बुराई को बहुवचन बना दिया गया और बुराइयों लिखा गया। ऐसी परिस्थिति में, अर्थात जब भाव बहुवचन बन जाता है तो बुराइयां जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बुराई स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ शब्द जब हम इसका विवेचन करते हैं तो निश्चित रूप से यह भाववाचक संज्ञा होगी।
लेकिन बुराई से जैसे ही हम बुराइयां शब्द बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, अर्थात भाव जैसे ही बहुवचन में तब्दील होता है, तो हमारे सामने ये जो संज्ञा है वो व्यक्ति भाववाचक ने रह करके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आजकल उनसे नज़दीकियां बढ़ गई, तो नज़दीकियां जो शब्द है वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया, तो बहुवचन में परिवर्तित जैसे ही होगा भाव, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छा भी एक गुण है, अच्छाई भी एक भाव है। अच्छाइयाँ जैसे ही होता है उसका बहुवचन बन जाता है, तो भाव जातिवाचक संज्ञा में तब्दील हो जाता है। तो हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जो नाम व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, एक वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, वे सारे व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति, समुदाय, जाति, वर्ग का पता लगता है वे जातिवाचक शब्द कहलाते हैं, तथा जिन शब्दों से भाव, गुण, दशा, दोष का पता लगता है वे भाववाचक कहलाते हैं। लेकिन भाव जब बहुवचन बन जाए तो जातिवाचक होगा, और जब जातिवाचक शब्द किसी एक व्यक्ति का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और जब व्यक्तिवाचक शब्द किसी जाति का बोध कराए वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो संज्ञा में ये तीन विशेष बातें हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात देखिए कि संज्ञा के पश्चात जो शब्दों का जो दूसरा रूप है वो है सर्वनाम। सामान्य आम तौर पर हम ये परिभाषा देते हैं, ऐसा हम समझते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और इससे पूर्व में संज्ञा में आपने पढ़ा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, अर्थात जिसका नाम है उन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं, और उन नाम की जगह जब हम उनका नाम न पुकार करके उनकी जगह कोई दूसरा नाम प्रयोग में लेते हैं वे सारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा शब्द से जाहिर है, सर्वनाम सबका नाम, अर्थात जब हम नाम जानते हुए भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, कई बार नाम की अनभिज्ञता में या न जानने के कारण भी हम उसको कोई संबोधन देते हैं, वे सारे के सारे सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के स्थान पर कोई भी नाम प्रयुक्त होगा वह सर्वनाम की श्रेणी में आता है। मूल रूप से सर्वनाम के 6 भेद किए गए, जिनमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनाम का जब भेद किया गया तो उसमें सबसे पहले हम जब अध्ययन करते हैं वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें भी पुरुषवाचक के 3 भेद किए गए हैं। पुरुष के 3 भेद हैं, 3 श्रेणियां हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम में हम जो नाम पुकारेंगे उसके 3 आधार होंगे। तीनों आधार में सबसे पहले उत्तम पुरुष आता है। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यहाँ पर जैसे समझने के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि कहने वाला है, और जो सामने बैठा सुन रहा है, जिससे वह बात कर रहा है, वह मध्यम पुरुष है। जिसको वह सीधे सीधे कुछ कहना चाह रहा है या कुछ कह रहा है वह मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष से वह जिस पुरुष की बात कर रहा है जो वहाँ उसके सामने प्रत्यक्षतः मौजूद नहीं है या मौजूद है तो कहीं अन्य स्थान पर है, उसको वह जो संबोधन देता है, जो नाम पुकारता है उसके लिए, वे सारे अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अक्सर अपन जैसे पुरुष को समझने के लिए उत्तम पुरुष जो है उसमें आई और वी से इसका संबंध मानते हैं। अंग्रेजी का आई का तात्पर्य मैं, वी का तात्पर्य हम। यहाँ व्यक्ति मैं और हम दोनों दायरों में शामिल है। आई हम तक का दायरा इसमें पूरा कवर करता है। उत्तम पुरुष के जो वाचक सर्वनाम है
वाचक जो शब्द हैं वो हैं मैं, मेरा, मेरे, मेरी, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, हमसे, हमसा। ये सारे उत्तम पुरुष के वाचक शब्द हैं। इसमें क्या होता है कि आई और वी में उत्तम पुरुष केंद्रित रहता है। जहाँ व्यक्ति जैसे मैं लिखता हूँ, मेरा घर है, मेरी कार है, हम खेलने जाते हैं, हमारा परिवार है, हमें आज जाने दीजिए, हमको आपसे कुछ कहना है। इसमें व्यक्ति आई और वी में केंद्रित है। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, हमसे, हमसा। ये सारे जो संबोधन हैं, सारे जो सर्वनाम हैं, वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत माने जाते हैं। जहाँ व्यक्ति खुद को संबोधित कर रहा है और खुद से जुड़ा हुआ जो उसका जो दायरा है, मेरा, मेरी, मेरे, जैसे मेरा खेत है, मेरी गाय है, या हमारा पूरा परिवार है। यहाँ पर व्यक्ति आई और वी पूरा ये जो दायरा है इसके अंतर्गत समाहित है। अब यहाँ व्यक्ति खुद जो कहने वाला है वो सामने वाले व्यक्ति को जो कहेगा, यानी मध्यम पुरुष को जो कहेगा, मध्यम पुरुष सामने वाला है, मध्यम पुरुष यू है। आई से तात्पर्य मैं, यू से तात्पर्य तुम। यू से जुड़े हुए जो भी सर्वनाम शब्द है वो है तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, आप। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि यू में जैसे ही संबोधन या सर्वनाम जाता है तो सारी चीज़ें तुम से जुड़ जाती हैं। तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुमसा और आप। अब देखिए आप जो संबोधन है इसका प्रयोग 3 आधार पे होता है। ये हम पहले अन्य पुरुष को समझेंगे, उसके पश्चात इस आप पे विवेचन और विश्लेषण करेंगे कि मध्यम पुरुष में सामने बैठने वाले व्यक्ति को आदर सूचक संबोधन देने के कारण आप का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष से हम आई से यू पे आ गए। अब आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का तात्पर्य है इट या दे, यानी कि जो हमारे सामने प्रस्तुत है लेकिन दूर है। ये, वे, उन्हें, उनको, उनकी, उनसे, उन्होंने, ये इसके वाचक शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं। और अन्य पुरुष को भी हम आप कह करके बुलाते हैं। और अपने आप के लिए यानी निज के लिए भी आपका प्रयोग होता है। तो अन्य पुरुष के लिए, क्योंकि अन्य पुरुष हमारे सामने मौजूद नहीं है, जिसको हम ये, वे, उन्हें, उनको, उनसे, उनकी आदि संबोधन देके पुकारते हैं। अब बात ये उठती है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें व्यक्ति उत्तम पुरुष में आई वी पे, मैं, मेरा पे केंद्रित है। मध्यम पुरुष में यू, तुम पे केंद्रित है। अन्य पुरुष में इट, दे, यानी कि ये, वे, उन्हें, उनको, उनकी, उनसे, उनके लिए, उन्होंने आदि पे केंद्रित है। ये तो इसके सर्वनाम के वाचक शब्द सहज भाव से प्रयुक्त होने वाले। लेकिन जो आपका प्रयोग है इसमें, क्योंकि ये तीनों परिस्थितियों में होता है, जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, आप यहाँ बैठ जाइए, या फिर आप हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो तीनों जगह जो आपका प्रयोग हुआ है उसको हम कैसे कैसे सर्वनाम में अलग अलग सर्वनाम के अंतर्गत पहचान करें। नंबर 1 बात, जब व्यक्ति अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है तब वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। और वही व्यक्ति जब अपने आप के केंद्र से निकल करके सामने बैठने वाले व्यक्ति को आदर सूचक संबोधन देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करेगा तो वहाँ पर वह मध्यम पुरुष होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे बोलने वाला व्यक्ति मैं हूँ, मैं अपने आप लिख लूँगा। जैसे मेरे हाथ में पेन है और इस पेन से मैं श्यामपट्ट पे लिखना चाहता हूँ, तो मैंने आपसे ये कहा कि मैं अपने आप लिख लूँगा। तो यहाँ जो आप संबोधन है वो अपने आप के लिए है, निज के लिए, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि यह पेन लो और आप लिखिए, तो
तो आपके लिए जैसे ही मैंने कहा तो ये जो संबोधन है ये मध्यम पुरुष के लिए जुड़ गया। मैंने आपको संबोधित करके कहा है, यानी कि मैंने मध्यम पुरुष को कहा है कि आप पेन लीजिए और आप लिखिए। तो यहाँ पर जो आप शब्द है वो मध्यम पुरुष को संबोधित होगा। फिर क्या कहा गया कि जैसे आज हम श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं, आपके सामने जो चित्र लगा हुआ है वो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर व्याख्यान हुआ कि आप देश के राष्ट्रपिता हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे और आपने भारत को स्वतंत्र करवाने में जो आपका योगदान है वो अविस्मरणीय है। तो आपके सामने गांधी जी का चित्र लगा हुआ है और गांधी जी से हम जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, हमारे सामने मौजूद भी नहीं है, लेकिन वो अन्य पुरुष हैं, उनको भी हम आदर सूचक संबोधन देने के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप जो है वो अन्य पुरुष के लिए और सीधा मैं आपके लिए प्रयुक्त करूँगा, यानी कि आप मध्यम पुरुष हो, आपको मैं बात डायरेक्ट कह सकता हूँ। यहाँ पर आप मध्यम पुरुष के लिए संबोधित होगा। जैसे आपके सामने मंच से कोई बात कही जा रही है और मंच के ऊपर साक्षात कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई विभूति बैठी हुई है, कोई विद्वान बैठा हुआ है या कोई बड़ा राजनेता बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भी हम आपका प्रयोग तीनों परिस्थिति में होता है। जैसे मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ, मैं अपने आप संबोधन कर दूंगा, तो आप शब्द मेरे निज के लिए और आपसे कह रहा हूँ कि आप शांति से बैठ जाइए। आपको यहाँ मन से अनेक सामान्य ज्ञान की, अनेक ज्ञान की या अनेक विज्ञान की या अनेक समाज विज्ञान की बातें बताई जाएंगी। और फिर जो मंच पर जो विद्वान बैठे हुए उनके लिए मैंने संबोधन किया। जैसे अभी अभी आपके सामने एक महान समाज शास्त्री आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि आप समाज शास्त्र के महान विद्वान हैं या महान ज्ञाता हैं या समाज शास्त्र के महान विश्लेषक हैं। तो कह तो मैं आपसे रहा हूँ, मेरी जो बात है वो आपसे हो रही है। आप यहाँ पर मध्यम पुरुष हो, लेकिन मैंने आपके लिए कहा है, तो आप यहाँ पर अन्य पुरुष की भूमिका में माने जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं कि सर्वनाम में आपकी कितनी भूमिकाएं हैं, उसका वाक्य में प्रयोग आता है कि मैं अपने आप खा लूँगा, निजवाचक है। आप अपना खाना खाइए, मध्यम पुरुष है। और आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वहाँ भी मध्यम पुरुष है। और आप हमारे देश के मुख्य समाज सुधारक हैं, वहाँ अन्य पुरुष के लिए कही गई है। द्वितीय पुरुष से, मध्यम पुरुष से बात चल रही है, तो वहाँ पर आपकी भूमिका अन्य पुरुष की मानी जाएगी। मंच के ऊपर विराजमान व्यक्ति चाहे अपने सामने साक्षात मौजूद है तो भी मैं आपसे बात करूँगा, तो आप यहाँ पर मध्यम पुरुष हैं, तो भी यहाँ पर जो बात है वो अन्य पुरुष के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सर्वनाम में जो प्रथम भेद है पुरुषवाचक, उसके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 भेद माने जाते। नेक्स्ट, इसके पश्चात सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे। जैसा आपको सर्वनाम से पता लग रहा है कि यह लड़का ईमानदार है, जो यह शब्द है वो बिल्कुल निश्चित है। वह लड़का खेल रहा है, यहाँ हमारे सामने अनिश्चय की कोई स्थिति नहीं है कि लड़का एक दिखाई दे रहा है जिसका नाम अपन जानते नहीं, इसको हमने वह कहा। यह नज़दीक की वस्तु व्यक्ति के लिए होता है, वह दूर की वस्तु व्यक्ति के लिए संबोधन होता है। ये और वे दोनों के ही बहुवचन रूप हैं। यह लड़का, ये लड़के, वह लड़की, वे लड़कियाँ। तो यहाँ पर जो संबोधन है वो सर्वनाम के लिए एक निश्चित अवस्था में, यहाँ हमें निश्चित रूप से पता है कि लड़का है, लड़की है, वस्तु है, स्थान है। ये कुतुब मीनार है, ये देखिए ताजमहल है। और जो वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है तो उसके लिए हम वे शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द का प्रयोग करते हैं, आदि संबोधन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वनाम का जो अगला भेद है वो है अनिश्चयवाचक। यहाँ क्या होगा कि हमारे मन में अनिश्चय की स्थिति होगी। संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा कौन सी है, उसके लिए हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करने में अनिश्चय की स्थिति में होते हैं। जैसे इससे पहले आपने निश्चय में पढ़ा कि यह लड़का, यह लड़की, लेकिन अभी अभी जैसे आप कक्षा में बैठे हैं
और दरवाज़ा बाहर से कोई खटखटाए तो आपको पता नहीं लगेगा कि लड़का है, लड़की है, या प्राचार्य जी हैं, या अन्य कोई व्याख्याता है, या कोई भी हो सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहेंगे कि कोई दरवाजे पर है, अर्थात आपको दरवाज़ा किसने खटखटाया ये पता नहीं है। अभी अभी आपको बहुत सारा शोर सुनाई दे कि कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, तो आपको पता नहीं कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पर अनिश्चय की स्थिति है, कोई दरवाजे पर है ये भी अनिश्चय है। फिर खिड़की पे किसी ने पत्थर मारा, आपको पता नहीं, तो फिर आपने खिड़की दरवाज़ा खोल के देखे कि कौन है, तो बाहर आपको कोई दिखाई नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जहाँ पर संज्ञा का पता नहीं लगता। इसके पश्चात संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो शब्दों का आपस में समायोजन होता है जो एक दूसरे से अंतः संबंध रखते हैं, जैसे जब तब, जैसा वैसा, जो सो, यद्यपि तथापि, जैसी वैसी, जितना उतना। ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है। अब यहाँ पर जो जब शब्द है, जैसा शब्द है, जो शब्द है, यद्यपि है, जैसी है, ये सारे के सारे संबंधवाचक शब्द हैं। और ठीक इनसे बाद वाले शब्द जैसे जब से आगे तब, तब जो शब्द है, वैसा है, सो है, तथापि है, ये सारे सह संबंधवाचक शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य कि संबंधवाचक शब्द अपने सह संबंधवाचक शब्द पे आधारित होता है, दोनों का अंतः संबंध माना जाता है। इसमें हमारे सामने वाक्य प्रयोग के शब्द आते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो आदमी जैसा काम करेगा वैसा उसको निश्चित रूप से भरना पड़ेगा। तो जैसी और वैसी शब्द दोनों का अंतः संबंध हो गया। जैसी करनी यानी कि करनी और भरनी है शब्द, वो जैसी और वैसी दोनों शब्द के संबंध रूप से ही हमारे सामने चरितार्थ होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जैसा और जो वैसा शब्द है इन दोनों का आपस में अंतः संबंध है, इसलिए प्रथम जो शब्द जब है इसको हम संबंधवाचक कहते हैं। द्वितीय जो तब शब्द है या वैसा शब्द है ये सह संबंधवाचक शब्द कहलाते हैं। जो लड़का पुलिस ने पकड़ा है सो चैन स्नेचर है। सो का तात्पर्य वही, कि जिस लड़के को पुलिस ने पकड़ा है वही लड़का, जो लड़का पकड़ा गया सो चैन स्नेचर है या सो चोर है, वही लड़का चोर है। जैसे जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। यानी कि कुमुदनी तो जल के ऊपर रहती है और चंद्रमा आकाश में बसता है, लेकिन चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता, जो कुमुदनी यानी कि जिसको जो अच्छा लगता है, यानी चंद्रमा अच्छा लगता है, सो वही ताही के पास। ऐसा लगता है कि जैसे पूर्ण मासी का चंद्रमा होता है तो कुमुदनी पूरी जल के ऊपर फैली रहती है, खिली हुई रहती है, प्रसन्नचित रहती है, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी से उसे प्रेम है। तो जो जिसको अच्छा लगता है सो वही वैसा ही उसको भाता है। यद्यपि मैं वहाँ गया तथापि शीघ्र वापस लौट आया, कि यद्यपि मैं वहाँ गया जरूर था तथापि शीघ्र वापस लौट आया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा भाव वैसा प्रभाव। जब आप आओगे तब मैं जाऊंगा, तो जब और तब का जो अंतः संबंध है वो हमारे सामने इसी रूप में देखने को मिलता है। तो सर्वनाम का जो संबंधवाचक जो भेद है उसमें दो संबंधवाचक और सह संबंधवाचक शब्दों का समायोजन होता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात सर्वनाम का जो अगला भेद है वो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक से तात्पर्य संज्ञा से प्रश्न किया जाएगा, क्योंकि संज्ञा नाम को कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तो वस्तु के लिए पूछा जाएगा, व्यक्ति के लिए पूछा जाएगा, स्थान के बारे में पूछा जाएगा। तो जहाँ प्रश्न किया जाएगा या प्रश्नवाचक जो भी शब्द हैं वे सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन आदमी था, किसका घर है,
किसने आपको पढ़ाया, कब जयपुर जाओगे, कैसे पार उतरेगी, या कैसे लिखना प्रारंभ करोगे, या कैसे खाना खाओगे, किसको आपने देखा। तो यहाँ जो प्रश्न है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रस्तुत प्रश्न में प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे वे सारे के सारे संज्ञा के लिए किए जाएंगे, वस्तु के लिए किए जाएंगे, स्थान के लिए किए जाएंगे, भाव के लिए किए जाएंगे, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर सारे शब्द आएंगे, उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो संज्ञा सम्मिलित रूप से सारे नामों को कहते हैं। तो हम ये पूछेंगे कि आप, जैसे रोना एक भाव है, तो आप कैसे रोए, किसका दुख हुआ, कैसे हंस रहे हो, कब खाओगे या कब आओगे, किसने आपसे ये कहा कि आप कम पढ़ने वाले हैं, या किसका आज व्याख्यान प्रस्तुत करने का स्थान है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेहनत नहीं करना चाहता। तो कोई भी प्रश्न हो संज्ञा के लिए होगा, वे सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात जो अंतिम सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निज शब्द से आपको पता लग रहा है निज अपने आप से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के खुद से जुड़ा हुआ है। सर्वनाम का जब हम पहला जो वर्गीकरण करते हैं, जहाँ पर आप पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष पढ़ते हैं, वहाँ व्यक्ति आई और वी में केंद्रित है। यहाँ निज में व्यक्ति सेल्फ में केंद्रित है। सेल्फ का मतलब अपने आप से है, स्वयं से है, खुद से है। यहाँ जो दायरा है वो व्यक्ति का अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट है। यहाँ व्यक्ति का दायरा बड़ा नहीं है। सेल्फ से तात्पर्य व्यक्ति की खुद से है, अपने निज से है, अपनेपन से है, स्वयं से है। जैसे अपने आप खा लूँगा, अपने आप लिख लूँगा, मैं स्वयं अपना खाना बनाता हूँ, खुद कपड़े प्रेस करता हूँ, या खुद अपनी कार चलाता हूँ, अपना घर साफ करता हूँ, अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ। अपने आप जो कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम हो, इसमें व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति होगी कि वह व्यक्ति के स्व केंद्रित होगी, स्वयं से जुड़ी हुई होगी। वहाँ व्यक्ति का जो संबोधन है वो किसी और को न होकर के अपने आप को होगा, निज को होगा। निज से तात्पर्य मैं अपना स्वयं खुद, यानी कि अपना खाना खुद बनाता हूँ, अपना लेखन कर रहा हूँ, अपनी कार स्वयं धो रहा हूँ, या अपने कपड़े स्वयं इस्त्री कर रहा हूँ, खुद अपना काम करता हूँ। निज से जुड़ा हुआ, जैसे अपना हाथ जगन्नाथ, आप भला तो जग भला। ऐसी लोकोक्तियों में भी ये निजवाचक सर्वनाम देखने को पड़ता है। जैसे आप भला तो, जैसे ये भरत वाक्य लिखा रहता है, लोकोक्ति है, मुहावरे, तो ये जैसे आपको कोई कहने वाला नहीं है, आप स्वयं इसके लिए, निज के लिए, या आप स्वयं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि ये बात आप अपने ऊपर लागू करते हैं। जैसे आप उसको पढ़ेंगे, जैसे ही आप उसको सुनेंगे, तो यह आपके निज से जुड़ेगी कि अपना हाथ जगन्नाथ, या आप भला तो जग भला। ऐसे वाक्य जिनमें, अब यहाँ भी देखिए आपका प्रयोग है, आप व्यक्ति के यहाँ निज से जुड़ा हुआ है, और मैं आपको कहूँगा तो ये आप मध्यम पुरुष के लिए है, और आप यहाँ पर जैसे कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद है या कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, वहाँ आप अन्य पुरुष की भूमिका में होगा, आपके लिए मध्यम पुरुष में होगा, और अपने आप के लिए निजवाचक होगा। तो आपकी जो तीनों भूमिकाएं हैं वो इसी प्रकार से प्रस्तुत की जाती है। तो ये सर्वनाम का जो छठा जो भेद है वो है। अब अगला जो अपना बिंदु है वो है विशेषण। विशेषण से तात्पर्य संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने वाले सारे जितने भी शब्द हैं वे विशेषण कहलाएंगे। इसके चार प्रकार हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। गुण में तो क्या होगा कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण दोष का वर्णन किया जाएगा। परिमाण का मतलब है नाप और माप, अर्थात नाप तोल जहां पर आ जाए वे सारे शब्द परिमाणवाचक के अंतर्गत होंगे। और नाप तोल के अलावा जहां निश्चित रूप से संख्या आती है, और संख्या अनिश्चित और निश्चित दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकती है, लेकिन संख्या जरूर आनी चाहिए। और संख्या के साथ जब माप तोल फिर भी आ जाता है तो वह परिमाणवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। परिमाण का मतलब सीधा सीधा नाप और तोल से लेना होगा।
नापतोल के अलावा केवल संख्या का प्रयोग है तो ही हम संख्यावाचक के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर कई बार सर्वनाम स्वयं एक विशेषता बनकर के प्रयुक्त होते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण दोषों का पता चलता है, जैसे सुंदर लड़की है, सूर्य लालिमा से युक्त है, बूढ़ा व्यक्ति नदी पार कर रहा है, बाहर जो दूब लगी हुई है वह हरी भरी है या हरा लोन है, या फिर यह लड़का बहुत सुशील है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये गुण को बता रहे हैं, गुणबोधक जो शब्द हैं, इसलिए यह जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात जो विशेषण है वो परिमाणवाचक, जिन शब्दों से संज्ञा के परिमाण का पता चलता है। जैसे परिमाण का मतलब एक तो नाप और एक तोल, तोल में जो चीज़ें तुल जाती है, नाप में जिन चीज़ों को हम जिनका सेंटीमीटर, इंच या किलोमीटर नापते हैं। जैसे 1 किलो दूध, अब एक यहाँ पर संख्यावाचक जरूर है लेकिन किलो क्योंकि तरल पदार्थ है, इसको हम मापेंगे। दूध जो है वो मापा जाता है, 1 किलो दूध परिमाण है। 2 इंच मुस्कान, मुस्कान की जो लंबाई है वो 2 इंच मानी गई। 10 किलोमीटर दूरी, अब 10 यहाँ पर संख्यावाचक है लेकिन किलोमीटर एक नाप है। रत्ती भर, रत्ती भर में हमारे सामने चुटकी भर, रत्ती भर, मुट्ठी भर, ये जो शब्द हैं ये एक परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे शब्द जहाँ पर नाप और माप का पता लगता है, ये निश्चित और अनिश्चित हो सकता है। जैसे रत्ती भर का कोई निश्चित नहीं होता, मुट्ठी भर में कितने आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारे शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात आता है संख्यावाचक, जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या का ही बोध होता है वे सारे संख्यावाचक कहलाएंगे। जैसे हजारों आदमी, लाखों रुपया, 20 रुपया, पंच दिन, सप्तमी। अब हजारों का मतलब क्या कि 1000 तो निश्चित रूप से और 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा 1001 भी हो सकता है और 99,000 भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 1000 की संख्या बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, लेकिन 1000 से ऊपर लोग हैं इसलिए अनिश्चित संख्या होगी। संख्या जरूर है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लाखों रुपया, इसका मतलब 1 लाख से ज़्यादा है। अब कितने लाख हैं, अनिश्चित संख्या है। उसके पश्चात जो उदाहरण है 20 रुपया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि 50 रुपये देना, 101 देना, 1,01 देना, तो यहाँ संख्या अनिश्चित नहीं है। 20 रुपया, जैसे माँ से छोटे बच्चे ने कहा कि माँ 20 रुपये देना, तो यहाँ 20 और 1 द्वंद्व समास का उदाहरण है। 20 और 1 यानी माँ से आपको 21 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर 20 रुपया संख्यावाचक विशेषण है। 50 का मतलब 50 और 1 51, 1,01 का मतलब 1,01 रुपया मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर यह संख्या निश्चित है न कि अनिश्चित। पंच दिन मतलब 5 दिन, सप्त दिन 7 दिन, सप्तमी की तिथि है, जो चतुर्दशी की तिथि है, तिथिवार जो भी है। तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पर शब्द से निश्चित संख्या का पता लगता है वे निश्चित संख्यावाचक हैं, और जहाँ पे जैसे हजारों में अनिश्चित संख्या वे अनिश्चित संख्यावाचक शब्द माने जाते हैं। नेक्स्ट, ये आपके सामने आज संज्ञा का, सर्वनाम का और विशेषण का विवेचन किया गया, जिसमें हमने संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार और विशेषण के प्रकार पढ़े। और व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका जो वैज्ञानिक विवेचन किया गया है वो इसी प्रकार से। व्याकरण में शब्दों का जो बाहुल्य है वो अधिक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के ऊपर मंथन और विचार करके इन चीज़ों को समझना चाहिए। धन्यवाद।